हेलो स्टूडेंट्स। वर्टेक्स डिलीशन हमने देखा था। इसमें हमने क्या किया था, किसी वर्टेक्स को अपने डिलीट किया ओरिजिनल ग्राफ से, तो उस वर्टेक्स पे जितनी भी हमारे पास एजेस आके मिल रही हैं उन एजेस को हमने रिमूव कर दिया और हमारे पास जो नया ग्राफ आ गया वो हमारे पास वर्टेक्स डिलीशन ग्राफ्स आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल इस ग्राफ में V1 को हमने डिलीट किया, तो V1 पे जितनी भी एजेस आके मिल रही हैं उन एजेस को हमने रिमूव किया है। जैसे कि एक तो ये एज आपके आगे मिल रही है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो टोटल 4 एजेस V1 पे आगे मिल रही थी। V1 को हमने डिलीट करना है, तो इन 4 एजेस को डिलीट करने के बाद जो रिमेनिंग ग्राफ होगा वो ये G-V1 है, नॉट V2। तो इसको करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट है आपका एज डिलीशन। एज डिलीशन में क्या होगा, हम किसी पर्टिकुलर एज को डिलीट कर देंगे। जैसे कि वो कह रहा है कि यहाँ पर E1 को हमने डिलीट किया है, EI को, G में से EI को डिलीट किया है, तो जो हमारे पास रिमेनिंग ग्राफ आएगा वो एज डिलीशन ग्राफ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ग्राफ G दे रखा है, इसमें से हमने क्या करा, E1 एज को डिलीट किया, तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया। एज को डिलीट करने का मीनिंग ये नहीं है थी कि जिस वर्टेक्स के बीच में एज आ रही है E1 उन वर्टेक्स को भी रिमूव करना है। जब हम एज डिलीटेशन की बात कर रहे हैं तो ओनली एज को हटाना है, वर्टेक्स को नहीं हटाना है। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है फ्यूजन ऑफ ए पेयर ऑफ वर्टिसेस। सो फ्यूजन ऑफ पेयर ऑफ वर्टिसेस में क्या करेंगे, हम 2 वर्टेक्स को हटा के उसकी जगह एक सिंगल वर्टेक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उस फ्यूज़न को हम कहते हैं पेयर ऑफ वर्टिसेस का फ्यूज़न कर दिया हमने, यानी कि उन दोनों को मर्ज कर दिया। फ्यूज़न ऑफ ए पेयर ऑफ वर्टिसेस का मतलब है 2 वर्टिसेस को मर्ज करना, मर्ज करके उन दोनों की जगह एक सिंगल वर्टेक्स फॉर्म करना। तो उसके बाद क्या होगा, जितनी भी हमारे पास वर्टिसेस हैं, हमारा इस एग्जांपल में हमने एक्स को एंड वाई को, इन दोनों को हमने मर्ज किया है, यानी कि इनका फ्यूज़न किया है। पेयर का एक्स और वाई 2 हमारे पास वर्टिसेस हैं, इनका पेयर बनाया और इसका हमने फ्यूज़न किया। फ्यूज़न मतलब हमने उन दोनों को मर्ज कर दिया, मर्ज करके हमारे पास ये वाला वर्टेक्स आ गया। बट अब इन एजेस का क्या होगा, अब एजेस में क्या है, जितनी भी एज हैं, अब एक्स और वाई क्योंकि हमें मर्ज करना है, तो एक्स पे और वाई पे जितनी भी एजेस आके मिल रही हैं वो अब नए वर्टेक्स पे आके मिलने लगेंगी। यानी कि जब V1 से हमने एक्स पे गए तो E7 एज आई, तो E7 अब यहाँ पर आ गई, जो V1 से लेके XY तक चली गई। ऐसी हमारे पास Y पर थी E4, तो ये E4 एज इट इज़ रही। ऐसी फिर एक्स और वाई के बीच में ये एज आ रही है E2, तो ये हमारे पास क्योंकि सिंगल वर्टेक्स हो गया, एक्स और वाई हमने दोनों को मिला दिया, तो ये सेल्फ लूप में कन्वर्ट हो गया। फिर हमने क्या करा, ये वाली एज और ये एज, ये दोनों भी हमारे पास इस तरह से यहाँ पर इस सिंगल वर्टेक्स पे कंसीडर हो गई। तो जितनी भी वर्टेक्स आ रही हैं हमारे पास एक्स और वाई की जगह, जो भी नया वर्टेक्स है, सारी एजेस जो भी एज एक्स पे और वाई पे जा रही थी, अब वो एक्स वाई न्यू वर्टेक्स पे जाने लगेंगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा फ्यूज़न ऑफ ए पेयर। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम, स्पेशल ग्राफ्स। ओके